नमस्कार। ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने प्रदेश की 6 सड़क परियोजनाओं को स्वीकृति दी। पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल पथ से जोड़ा जाएगा। प्रदेश में नगर निकाय चुनाव और उपचुनाव के परिणाम घोषित। 74 महिला और 60 पुरुष प्रत्याशियों ने दर्ज की जीत। रेलवे ने आज से यात्री किरायों में बदलाव लागू किया। गैर एसी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ी के किरायों में मामूली बढ़ोतरी। और मौसम विभाग ने आज रोहतास, औरंगाबाद, गया, अरवल, गोपालगंज और पूर्वी चंपारण समेत 11 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने प्रदेश की 6 मुख्य सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इसके अंतर्गत पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे को अब पूर्वांचल पथ से जोड़ा जाएगा। इसके अलावा मुजफ्फरपुर बरौनी, मुजफ्फरपुर सोनवर्षा, खगड़िया पूर्णिया, छपरा गोपालगंज और अररिया परसरमा सड़क परियोजनाओं को भी स्वीकृति मिल गई है। पटना के अनीसाबाद दीदारगंज एलिवेटेड सड़क को भी मंजूरी दी गई है। राज्य के मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष संतोष कुमार यादव के बीच कल हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। प्रदेश में 6 नए हवाई अड्डों का शीघ्र निर्माण होगा। इनमें मधुबनी, सुपौल के वीरपुर, मुंगेर, पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर, मुजफ्फरपुर और सहरसा शामिल हैं। बिहार सरकार और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के बीच इस संबंध में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। दिल्ली स्थित बिहार निवास में हुए इस समझौते पर प्राधिकरण की ओर से कार्यपालक निदेशक अनामी पांडे और राज्य सरकार की ओर से नागरिक उड्डयन निदेशक नीलेश रामचंद्र देवड़े ने हस्ताक्षर किया। पहले चरण के तहत सभी 6 हवाई अड्डे के लिए 25-25 करोड़ रुपए की राशि की स्वीकृति मिल चुकी है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट की बैठक में राशि आवंटन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी। प्रदेश में 6 नगर पंचायतों में आम चुनाव और 36 अन्य नगर निकायों में उपचुनाव के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। विजयी प्रत्याशियों में 74 महिलाएं और 60 पुरुष शामिल हैं। परिणाम के अनुसार पटना के खुसरूपुर नगर पंचायत चुनाव में मुख्य पार्षद के पद पर मिंटू कुमार और उप मुख्य पार्षद पद पर ममता देवी निर्वाचित हुई हैं। वहीं नौबतपुर नगर पंचायत चुनाव में सरयुग मोची मुख्य पार्षद और जितेंद्र प्रसाद उप मुख्य पार्षद बने हैं। इधर विक्रम नगर पंचायत चुनाव में मुख्य पार्षद पद पर मनीता देवी और गुड़िया देवी ने उप मुख्य पार्षद पद पर जीत दर्ज की है। उपचुनाव में 538 उम्मीदवारों ने अपना भाग्य आजमाया था। 9 उम्मीदवार पहले ही निर्विरोध निर्वाचित हो चुके थे, जबकि 3 पदों पर उच्च न्यायालय के आदेश के कारण निर्वाचन स्थगित कर दिया गया था। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार 26 जिलों के सभी संबंधित अनुमंडलों में 136 पदों के लिए चुनाव कराया गया। इनमें 134 पदों पर परिणाम घोषित कर दिया गया है, जबकि देर रात तक 2 पदों की घोषणा सर्वर की समस्या के कारण घोषित नहीं की गई। निर्वाचन आयोग ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत वर्ष 2003 की मतदाता सूची को अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। इस मतदाता सूची में लगभग 5 करोड़ मतदाताओं के नाम शामिल हैं। आयोग ने कहा है कि मतदाताओं को केवल मतदाता सूची से अपने विवरण को सत्यापित करना होगा और भरा हुआ गणना फॉर्म जमा करना होगा। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि विशेष गहन पुनरीक्षण का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र मतदाता छूट न जाए, साथ ही कोई भी अपात्र मतदाता मतदाता सूची में शामिल न हो। उन्होंने कहा कि बुजुर्गों, बीमारों, विकलांग व्यक्तियों और वंचित समूहों को उनके गणना फॉर्म भरने में सहायता करने के लिए 1 लाख से अधिक स्वयंसेवकों को तैनात किया गया है। आयोग ने कहा है कि यह अभियान इसलिए आवश्यक है क्योंकि मतदाता सूची हमेशा एक गतिशील सूची होती है, जो मृत्यु और अपना स्थान छोड़कर चले गए मतदाताओं के कारण बदलती रहती है। इस अभियान के तहत पिछले 5 दिनों में 1.5 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं के बीच सत्यापन प्रपत्र का वितरण कर दिया गया है।
रेल मंत्रालय ने यात्री रेल सेवा किरायों में आज से बदलाव लागू किया है। गैर एसी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ी के किरायों में मामूली बढ़ोतरी की गई है। इनका किराया 1 पैसा प्रति किलोमीटर और एसी श्रेणी में 2 पैसा प्रति किलोमीटर बढ़ाया गया है। मंत्रालय ने बताया कि उपनगरीय एकल यात्रा किराए और मासिक सीजन टिकटों में बढ़ोतरी नहीं की गई है। आज से पहले बुक किए गए टिकटों पर किराया वृद्धि लागू नहीं होगी। आरक्षण शुल्क, सुपरफास्ट प्रभार और अन्य शुल्कों में भी बदलाव नहीं होगा। किराए में बदलाव राजधानी, शताब्दी, दुरंतो, वंदे भारत और तेजस जैसी विशेष रेल सेवाओं पर भी लागू होगा। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। द्वितीय श्रेणी के लिए यात्री किराया 500 किलोमीटर तक अपरिवर्तित रहेगा, पर इससे अधिक दूरी के लिए प्रति किलोमीटर आधे पैसे की वृद्धि होगी। यात्रियों को अब 501 से 1500 किलोमीटर की दूरी के लिए 5 रुपए, 1501 से 2500 किलोमीटर की दूरी के लिए 10 रुपए तथा 2501 से 3000 किलोमीटर की दूरी के लिए 15 रुपए अधिक देने होंगे। साधारण स्लीपर श्रेणी और प्रथम श्रेणी के यात्रियों को भी प्रति किलोमीटर आधा पैसा अधिक देना होगा। यह किराया संशोधन राजधानी, शताब्दी, दुरंतो, वंदे भारत और तेजस जैसी प्रीमियर और विशेष ट्रेन सेवाओं पर भी लागू होगी। संशोधित किराया 1 जुलाई या उसके बाद लिए गए टिकटों पर लागू होगा, जबकि इससे पहले जारी किए गए टिकट बिना किसी किराया समायोजन के मौजूदा दर पर ही वैध रहेंगे। आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ आदर्श, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। प्रदेश में आज से जमीन रजिस्ट्री के नियमों में बदलाव किए गए हैं। अब जमीन रजिस्ट्री में आधार बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया है। यानी जमीन की रजिस्ट्री सिर्फ नाम और कागजों से नहीं होगी, बल्कि आधार कार्ड के साथ रेटिना और फिंगरप्रिंट सत्यापन भी अनिवार्य होगा। इसके अलावा डिजिटल दस्तावेज सरकारी पोर्टल पर अपलोड करना, ऑनलाइन भुगतान के साथ डिजिटल रसीद और रजिस्ट्री की डिजिटल कॉपी जमीन मालिकों को उपलब्ध कराना आवश्यक होगा। नियमों में बदलाव का उद्देश्य जमीन की खरीद फरोख्त में पारदर्शिता लाना और फर्जीवाड़े पर रोक लगाना है। शिक्षा विभाग ने प्रदेश में 10,322 महिला शिक्षकों का विशेष आधार पर तबादला किया है। इनमें कक्षा 6 से 12वीं तक के स्कूलों में पदस्थ महिला शिक्षक शामिल हैं। विशेष आधार पर शिक्षा विभाग से आग्रह के बाद इन शिक्षकों का तबादला किया गया है। इधर विभाग ने शिक्षा सेवा के 25 पदाधिकारियों को मुख्यालय में उप निदेशक समेत विभिन्न जिलों में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी की जिम्मेवारी सौंपी है। विभाग के निदेशक मनोरंजन ने बताया कि पूर्वी चंपारण के जिला शिक्षा पदाधिकारी संजीव कुमार को मुख्यालय में माध्यमिक शिक्षा का उप निदेशक बनाया गया है। वहीं पूर्णिया के डीईओ प्रफुल्ल कुमार मिश्र को प्राथमिक शिक्षा उप निदेशक की जिम्मेवारी दी गई है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News_पटना पर जा सकते हैं। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 11 जिलों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार रोहतास, औरंगाबाद, गोपालगंज, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, अरवल, गया, नवादा, पूर्वी चंपारण और पश्चिम चंपारण जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की आशंका है। इस दौरान वज्रपात और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने का भी पूर्वानुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार इसे लेकर प्रदेश के दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्य भागों के जिलों में कुछ स्थानों पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तर पूर्व एवं दक्षिण भाग के अनेक स्थानों पर जबकि शेष भाग के कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है एवं राज्य के दक्षिण भाग के कुछ स्थानों पर गरज बिजली गिरने और तेज हवाएं 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे चलने की संभावना है। राज्य के किशनगंज जिले में कुछ स्थानों पर बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। राज्य के उत्तर मध्य और उत्तर पूर्व भाग के 1 या 2 स्थानों पर गरज के साथ वर्षा, बिजली चमकने और तेज हवाएं 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे चलने की संभावना है। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान पटना सहित कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हुई है। पटना में देर रात हुई बारिश से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि प्रदेश के 101 अनुमंडलों में कृषि ड्रोन की खरीद पर अधिकतम 3,65,000 रुपए अनुदान मिलेगा। श्री कुमार ने कहा कि कृषि ड्रोन की खरीद मूल्य की शेष राशि लाभार्थी स्वयं वहन करेंगे। इस योजना पर राज्य सरकार की ओर से 368 करोड़ 65 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे।
उन्होंने कहा कि चयनित लाभार्थियों को ड्रोन संचालन के लिए पायलट प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। वस्तु और सेवा कर जीएसटी लागू किए जाने की आज 8वीं वर्षगांठ है। जीएसटी लागू किया जाना देश के कर इतिहास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि साबित हुआ है। इससे कर व्यवस्था में सकारात्मक बदलाव आया और व्यापार अनुकूल माहौल सृजित हुआ है। जीएसटी से कराधान में पारदर्शिता, कुशलता और स्थिरता आई है। विभिन्न करों और शुल्कों को एक साथ मिलाने से कर संरचना सरल हुई है, जिससे अनुपालन भार कम हुआ है और व्यापार सुगमता बढ़ी है। इस अवसर पर प्रदेश में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज जीएसटी दिवस पर पटना में वाणिज्य कर विभाग की ओर से आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। अब खबरें खेल जगत से। गुजरात में आयोजित 54वीं राष्ट्रीय सीनियर महिला हैंडबॉल प्रतियोगिता में बिहार की टीम दोनों लीग मैच जीतकर सुपर लीग मुकाबले में पहुंच गई है। बिहार की टीम ने लीग के आखिरी मैच में पश्चिम बंगाल को 25-16 के अंतर से पराजित किया। बिहार हैंडबॉल संघ के महासचिव ब्रजकिशोर शर्मा ने बताया कि सुपर लीग में बिहार का मुकाबला ओडिशा और चंडीगढ़ से होगा। इधर हरिद्वार में आयोजित राष्ट्रीय अंडर 18 बालक बालिका कबड्डी प्रतियोगिता में बिहार की टीम ने प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। पटना में संपन्न बिहार राज्य अंडर 13 शतरंज प्रतियोगिता का बालक वर्ग का खिताब पटना के प्रत्युष कुमार और बालिका वर्ग का खिताब छपरा की मोहिनी पंडित ने जीता है। अब जिलों से प्राप्त अन्य समाचार। शेखपुरा शाहपुर मुख्य सड़क मार्ग पर एक अनियंत्रित ट्रैक्टर की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार 2 युवकों की मौत हो गई। निगरानी की विशेष अदालत ने रिश्वत और भ्रष्टाचार से जुड़े एक मामले में नालंदा जिला शिक्षा कार्यालय के लिपिक राजकिशोर सिन्हा को 2 वर्ष की सश्रम कैद और 20,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर ने मतदाता सूची पुनरीक्षण की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए लिखा है, बाहर रह रहे हैं तो फॉर्म डाउनलोड कर भरें वरना वोटर लिस्ट से हटेंगे। हिंदुस्तान की प्रमुख खबर है, मखाना में मिला वैश्विक पासपोर्ट, 3 श्रेणियों में मिला अलग अलग एचएस कोड। प्रभात खबर का शीर्षक है, आज से बदल गया क्रेडिट कार्ड भुगतान का तरीका, बढ़ा रेल किराया। दैनिक जागरण लिखता है, जेल में बंद गरीब कैदियों की जमानत कराएगी सरकार, करेगी वित्तीय मदद। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने प्रदेश की 6 सड़क परियोजनाओं को स्वीकृति दी। पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल पथ से जोड़ा जाएगा। प्रदेश में नगर निकाय चुनाव और उपचुनाव के परिणाम घोषित। 74 महिला और 60 पुरुष प्रत्याशियों ने दर्ज की जीत। रेलवे ने आज से यात्री किरायों में बदलाव लागू किया। गैर एसी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ी के किरायों में मामूली बढ़ोतरी। और मौसम विभाग ने आज रोहतास, औरंगाबाद, गया, अरवल, गोपालगंज और पूर्वी चंपारण समेत 11 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।